हरे कृष्णा हरे हरे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल कथा संसार में। आज हम सुनने जा रहे हैं पौष मास महात्म्य कथा के 12वें अध्याय की पावन कथा। यदि आपने अब तक पिछले अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो वे सभी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप वहां जाकर उन्हें अवश्य सुने और भगवान की अमृतमयी कथाओं का लाभ प्राप्त करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले सभी पवित्र वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा पूर्वक लिखे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आइए अब आरंभ करते हैं पौष मास महात्म्य कथा के 12वें अध्याय का पवित्र श्रवण। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। बहुत समय पहले आनंदपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में माधव दास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह न बहुत अमीर था न बहुत गरीब, लेकिन उसके जीवन में अशांति और परेशानियां बहुत थी। घर में रोज कलह रहती, काम में मन नहीं लगता, बच्चों की पढ़ाई ठीक नहीं चल रही थी और मन हमेशा बेचैन रहता। माधव दास अक्सर कहता, मेरे पास सब कुछ है फिर भी सुख क्यों नहीं। शास्त्रों में कहा गया है एकादशी का व्रत और द्वादशी का पारण दोनों मिलकर जीवन को पूर्णता देते हैं। पौष मास की द्वादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। इस दिन व्रत का विधि पूर्वक पारण, ब्राह्मण व अतिथि सेवा, दान और विष्णु पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। माधव दास ने पहली बार एकादशी व्रत रखा और द्वादशी के दिन विधि से पारण करने का निश्चय किया। पत्नी ने कहा, इतना सब करने से क्या सच में जीवन बदल जाएगा। माधव दास बोला, शायद भगवान हमें आजमाना चाहते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले माधव दास उठा, गंगा जल से स्नान किया, घर की सफाई की, तुलसी के पास दीपक जलाया। उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मेरे जीवन में कोई कमी है तो मुझे सही रास्ता दिखाइए। उसके मन में पहली बार शांति का अनुभव हुआ। शास्त्रों के अनुसार द्वादशी के दिन पारण से पहले अतिथि सेवा आवश्यक मानी गई है। उसी समय एक गरीब ब्राह्मण और एक भूखा बालक माधव दास के घर आए। पत्नी बोली, पहले हम पारण कर लें। माधव दास ने कहा, नहीं, पहले अतिथि। उसने श्रद्धा से भोजन कराया, वस्त्र दिया, दक्षिणा दी। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर से अशांति आज विदा लेगी। इसके बाद माधव दास ने तुलसी दल से व्रत का पारण किया। जैसे ही उसने पहला कोर लिया, उसके मन से वर्षों की बेचैनी मानो उतर गई। उसे लगा जैसे किसी ने कंधे से भारी बोझ हटा दिया है। रात को माधव दास को स्वप्न आया। उसने देखा भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में विराजमान है, शंख, चक्र, गदा और पद धारण किए हुए हैं। भगवान बोले, माधव दास, एकादशी से संयम और द्वादशी से संतुलन आता है। तुमने सेवा और श्रद्धा से अपने जीवन को शुद्ध किया है। भगवान ने
आशीर्वाद दिया। अब तुम्हारे घर में शांति, समझ और संतोष रहेगा। अगले दिन से माधव दास के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। घर में कलह कम हुई, बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगा, काम में स्थिरता आई, मन शांत रहने लगा। सबसे बड़ा परिवर्तन यह था, माधव दास अब हर बात में धैर्य रखने लगा। गांव वालों ने देखा, जो व्यक्ति हमेशा परेशान रहता था, आज वही सबसे शांत और संतुलित है। माधव दास ने कहा, भगवान धन नहीं, जीवन जीने की कला देती हैं। एकादशी संयम सिखाती है, द्वादशी संतुलन। पारण से पहले अतिथि सेवा अत्यंत आवश्यक है। भगवान बाहरी सुख नहीं, आंतरिक शांति देती है। पौष मास की द्वादशी जीवन को स्थिर करती है। इस प्रकार पौष मास का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।